आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हुए तेरे फाटकों में प्रवेश करते हैं राजा। और प्रभु हम नम्रता और दीनता के साथ अपने मन को तोड़ करके पिता परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने आते हैं। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, तू योग्य है पिता परमेश्वर। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने आने के बाद प्रभु परमेश्वर हम अपने भाइयों को माफ कर देते हैं, अपने सताने वालों को माफ कर देते हैं, जिन्होंने हमें दिल दुखाया, जिन्होंने हमारा दिल दुखाया। प्रभु परमेश्वर हम उनको माफ करते हैं, जिन्होंने हमें सताया उनको माफ करते हैं। हर एक भाई बहन का नाम लेकर के, जिसका भी चेहरा हमारे सामने आ रहा, जिसने हमें तंग किया, परेशान किया, दुख पहुंचाया, उस भाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से माफ कर देते हैं। उस बहन को यीशु के नाम से माफ कर देते हैं। किसी ने कुछ भी किया है उसके लिए माफ कर देते हैं। अगर मेरे से, मेरी वजह से, मेरी किसी भी बात से किसी को ठेस पहुंची है, मेरे किसी भी काम से किसी को नुकसान हुआ है, प्रभु परमेश्वर मैं आपके सामने आकर के माफी मांगता हूं। प्रभु परमेश्वर अब मैं अपने आप को प्रभु तेरे सिंहासन के सामने खड़ा करता हूं, नम्रता और दीनता के साथ, प्रभु पश्चाताप के साथ। प्रभु परमेश्वर अगर मेरे शरीर के किसी भी अंग से कोई पाप हुआ, तेरे विरोध में कुछ भी हुआ है, प्रभु मैं अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरी नजरों को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे मन में जो चलता है, मेरी आंखें जो देखती हूँ, प्रभु परमेश्वर मेरे कान जो सुनते हैं, इन सब को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर इनकी वजह से किसी का दिल दुखा है, नुकसान हुआ, प्रभु तेरे विरोध में मैंने कुछ भी किया है, उन सब बातों के लिए प्रभु आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, माफ कर दे। मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर राजा। हालेलुया। अपना अनुग्रह, अपना सामर्थ मुझ पर उंडेल दे। और प्रभु परमेश्वर हम सब मिल करके तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आए हैं, और हम सब मिल करके प्रभु अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, और प्रभु परमेश्वर तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के अनुसार तू मारा गया, तू गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी प्रभु यीशु राजा तू पवित्र आत्मा के रूप में मौजूद है, और अपने वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर तू आज भी हमारे साथ है। खुदावन तेरा धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा तेरे नाम को देता हूँ। इस वक्त जुड़े हुए हर एक भाई को, हर एक बहन को तेरे लहू में सुरक्षित करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, हमारी आत्मिक हृदय को खोल दे, स्वर्ग के दरवाजे खोल दे प्रभु परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोल दे, हमारी आंखों को खोल के रखा दे घंटे के लिए प्रभु। जब तक हम वचन को सुनते हैं हमें नींद ना आए प्रभु परमेश्वर, हमारी नींद गायब हो जाए, और जिस भी कारण से शैतान हमें नींद दिलाने की कोशिश करता है वचन के टाइम पे, प्रभु परमेश्वर वो नींद हमारे पास से गायब हो जाए, दूर हट जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। विश्वास करते प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। प्रभु परमेश्वर अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विश्वास करता हूँ प्रभु, अपने आप को, अपने दिल को, अपनी बातों को, अपने शब्दों को प्रभु तेरे लहू में शुद्ध करता हूँ। मेरे मुख से निकला और एक शब्द पवित्र आत्मा के अनुसार हो। प्रभु मैं नहीं, तू हमसे बात कर, मेरा बुद्धि, मेरा समझ नहीं, बल्कि परमेश्वर तू अपने वचन से बात कर। खुदावन ये लोगोस जो लिखा हुआ है ये रीमा वर्ड बन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये वचन जीवित हो जाए अब मेरे मुख से निकलने के बाद यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो भी सुने इस जिंदा कलाम को वो यीशु मसीह के नाम से इस जीवित वचन को ग्रहण करें और वो भी जिंदा हो जाए। अगर उसके शरीर का कोई अंग मरा हुआ यीशु के नाम से जिंदा हो जाए। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को देकर के प्रार्थना विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। ओके, जल्दी से बाइबल को खोल लीजिए। हम 15-20 मिनट के लिए वचन में जाएंगे और प्रभु का वचन सुनेंगे, समझेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है आज अपने वचन से।
अपनी बाइबल को खोल लीजिए और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 वचन निकाल लीजिए। जल्दी से खोल के बैठिए, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 वचन। और अगर किसी को ज्यादा नींद आती है तो वचन जैसे मैं जुड़ता हूं उससे 5 मिनट पहले चाय बना करके अपने पास रख लीजिए, ताकि आप आधे घंटे के लिए जाग सके। आप लड़िए शैतान के साथ किसी भी तरीके से, आप डांटिए कि शैतान तेरी हिम्मत नहीं है कि तू मुझे सुला दे वचन के टाइम पे, तेरा हिम्मत नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता कि मुझे नींद आए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से शैतान तेरे सारे कामों को तोड़ता हूं कि मैं नींद में नहीं आऊंगा, मैं जागूंगा और जाग करके सुनूंगा और प्रार्थना में जुड़ूंगा, ताकि प्रभु परमेश्वर मैं शैतान के राज्य को हिला सकूं, उसकी नींव को हिला सकूं, उसकी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से वचन को सुनने के कारण अपने जीवन से रद्द कर सकूं। वचन को सुन करके शैतान की योजनाओं को, दुष्ट आत्माओं को आप रद्द कर सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना करने के बाद, करने से पहले, वचन में जुड़ने से पहले प्लीज कोई भी तरीका अपनाइए ताकि आपको नींद ना आए। कुछ भी तरीका, बेशक आप अपने मुंह पे थप्पड़ मारिए जैसे ही नींद आए, कुछ चोटी काटते हैं ना, ऐसे ऐसे कर लीजिए ताकि आपको दर्द महसूस हो और आप जागते रहें। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह एक बात बोलता है और अपने चेलों को बोलता है, वो कहता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये वचन बड़ा गहरा है। अगर आपको परीक्षाओं से बचना है, अगर आपको प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो आपको जागना पड़ेगा। ये एक मेन कंडीशन है, आपको जागना पड़ेगा। जब तक जागोगे नहीं तब तक सुनोगे नहीं और सुनोगे नहीं तो विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं होगा तो चंगाई नहीं पाओगे, छुटकारा नहीं पाओगे, आप प्रभु यीशु मसीह से दूर रहोगे। इसलिए सबसे पहले मैं यही बताना चाहता था कि बेशक आधा घंटा लग जाए लेकिन जाग के सुनना है। हालेलुया। तो अभी आप जुड़े हैं, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और ठीक है, वचन को शुरू करते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 वचन लिखा है। एक सेकंड में फैन बंद कर देता हूं। ओके, लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में पड़ने ना देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकलने का मार्ग भी देगा कि तुम उसे सह सको। आपकी बाइबल में आप उंगली लगा करके देखिए ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है, इससे मैच करता है या नहीं करता है। आप एक बार अपनी बाइबल में से कोई भाई या बहन पढ़ दीजिए ताकि आप भी पढ़ सके, आप भी के मुख से भी वचन को निकल सके। निकाल लिया जिसने, पढ़ दीजिए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन, आमीन, आमीन। वेरी गुड, धन्यवाद संतोष कुमार जी वचन को पढ़ने के लिए। और ये मैचिंग हो गया है बाइबल से, प्रभु का धन्यवाद हूं। तो लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो। मनुष्य की एक लिमिट होती है, एक दर्द को सहने की एक लिमिट होती है। हर एक इंसान की अपनी अपनी एक लिमिट होती है। आप कितनी रोटियां खाते हैं, आपकी एक लिमिट है। आप कितना पानी पी सकते हैं एक दिन के अंदर, आपकी लिमिट है। आप कितनी देर तक अपना सांस रोक सकते हैं, ये आपकी लिमिट है। कोई ज्यादा कर सकता है, कोई कम। हमारे हरियाणा के अंदर एक बूढ़ा है, वो 2 किलो 3 किलो 5 किलो घी है ना, घी, देसी घी, उसको पी जाता है। और इधर 2 चम्मच कोई खा जाए ना सब्जी के साथ, उसको दस्त लग जाते हैं। तो ये कैपेसिटी होती है हर एक इंसान की अपनी अपनी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान की एक लिमिट होती है, ठीक है, एक सीमा होती है। उससे बाहर वो जाकर के जीवित नहीं रह पाता है। वो उस लिमिट को क्रॉस कर देगा तो वो नुकसान में पाएगा। तो ऐसा होता है। लेकिन वचन कहता कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में पड़े ही नहीं आज तक कि जो मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो। ऐसी कोई दिक्कत हमारे अंदर आज तक नहीं आई जो हम सह ना सके। बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, सब कुछ सह लेते हैं ना। बीमारी हो गई, टीबी हो गया, कैंसर से ठीक हो गए, हो जाते हैं ना ठीक।
मरे तो नहीं, जब तक आप किसी परीक्षा में मरते नहीं है तब तक वो आपके सहने योग्य है। उस सामर्थ्य से आपकी सामर्थ्य के अंदर अंदर आती है, आपके अंदर कितना बल है, कितनी लिमिट है, उस लिमिट के अंदर अंदर आती है। और परमेश्वर आपको किसी भी परीक्षा में पढ़ने से पहले आपकी सीमाओं को जानता है, आप कितना सह सकते हैं। आयुब के बारे में शैतान परमेश्वर को पता था कि मेरा बेटा आयुब है ना, इस सीमा तक सह सकता है, इसीलिए शैतान को उसने मौका दे दिया कि तू जा, कर ले तेरे से जो होता है। सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी परमेश्वर को पता था कि ये मेरा इनकार नहीं करेगा, ये मेरे ऊपर दोष नहीं लगाएगा। फिर शैतान दोबारा फिरा, उसने बोला कि तू ये तो बाहर की चीजें हैं, अंदर दुख दे, ऐसी ऐसी मुझे अथॉरिटी दे कि मैं अंदर दुख दे सकूं, शरीर का दर्द दे सकूं। बोला जा ये भी कर ले। अगर परमेश्वर को नहीं पता होता कि आयुब है ना उस परीक्षा में भी, मतलब हाँ उसने बोला ना कि तू प्राण छोड़ देना, उसको मरने मत देना, बस उसकी डेथ ना हो, बाकी तू उसके शरीर को छू सकता है। तो परमेश्वर को पता था कि लिमिट वहां तक है, प्राण देने तक। हर बार परमेश्वर एक बात बोलता मैं कि तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। कब तक? प्राण देने तक। और आयुब का भी परमेश्वर को पता था कि जब तक इसके प्राण हैं इसके अंदर तब तक ये सब कुछ सह सकता है। हालेलुया। तो शैतान को बोला कि तू जा छू ले उसके शरीर को, लेकिन उसके प्राणों को छोड़ देना। तो उसने छुआ, शरीर के ऊपर सब कुछ दर्द, ये सब बातें परमेश्वर को पता था, इसीलिए तो उसने अथॉरिटी दे दी कि जा छू ले, जा तू भी क्या याद रखेगा, जा कर ले तेरे से जो होता है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा कहां तक, कह देते ना कि भी हाँ मतलब मुझे पता है कि मेरा बेटा कितने पानी में है। आपको पता है इस बात का, आप लिमिट आप लगा लेते, अंदाजा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति कितनी इसकी लिमिट है। हालेलुया। तो लिखा है कि परमेश्वर कभी भी हमें ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता है कि जो हमारी सहने शक्ति से बाहर हो। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, इस बात को भी यहां पे लिखा गया है। परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है। अगर उसने बोल दिया ना कि तुम कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ोगे जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी, तो वो बाहर नहीं होगी, वो ऐसी परीक्षा कभी आने ही नहीं देगा। क्योंकि वो क्या है? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसके बाद लिखता है वह तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। समझ में आ रही ना बात? कि वो तुम्हें कभी भी उस परीक्षा में पढ़ने ही नहीं देगा। शैतान को वो इतनी अथॉरिटी देगा ही नहीं कि वो तुम्हारी सीमा से बाहर तुम्हें टच कर सके। तुम्हारे ऊपर दुख भी आएगा ना, तो वो दुख ऐसा आएगा जिसको तुम सह सको, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास योग्यता के बारे में बताया है। उसने कहा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो तुम्हें कभी भी तुम्हारे बल से, तुम्हारे सहने से बाहर की परीक्षा तुम्हारे ऊपर नहीं आने देगा। आज आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी में हो, लेकिन आप सह रहे हो ना, आप सह रहे हो, उस दर्द को सह रहे हो। मैं टीबी में पड़ा था, जब मेरे को टीबी हुआ था तो उस टाइम पे मेरे जो अंतिम पॉइंट था ना, अंतिम जो छोर था, मेरी सहने की शक्ति थी, वो मैं 4 बजे उठा था उस दिन, और 4 बजे के बाद मेरी ऑटोमेटिक आंख खुल गई थी और उस टाइम से खांसने लगा था, मेरे को खांसी हुई थी। मैं खांसी बंदी ही नहीं हुई, मैं खाट पे पड़ा मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, इसके अलावा मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था। इतनी देर में तो खांसी उड़ जाती थी। अब आप सोच के देखिए, वो मैंने अपनी जिंदगी का वो समय बिताया है उस समय पर कि अब मेरे को खुद मेरा अंदर से ये टूट गया था कि मैंने सोचा कि जितेंद्र अब तू आगे से जिंदगी नहीं जी पाएगा, शायद तेरा ये आखिरी समय है। और उस टाइम पे है ना मेरी लड़की परी का जन्म हुआ था, परी लड़की का जन्म हुआ था, कुछ दिन के बाद हो गया था। जब मैं ठीक होना शुरू हो गया था ना, तब इलाज होने के बाद, ठीक होने के बाद कुछ दिन पहले ही मतलब मेरी लड़की का जन्म हुआ था, परी का। तो कहने का मतलब ये है कि आप बचे हुए हो ना अभी तक, तो जो भी आपने सुना है, जो आपने देखा, जो आपने परखा, जो आपके साथ हुआ है, वो आपकी सीमा के अंदर में था, वो सीमा से बाहर नहीं था। आप आज कैंसर में है, कोई भी बीमारी इतनी बड़ी है, आप उठ नहीं पाते, आपको लकवा है, कितने प्रकार की बीमारियां, सारी बीमारियों में से आप अभी तक बैठे और सह रहे हो ना, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अथॉरिटी दे रखी है कि तुम इसको सह सको, तभी आपके पास है वो। वह तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में पढ़ने ही नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकलने का मार्ग भी करेगा। एक बात और कहता है वो, देखो पहली बात तो परीक्षा आती है परखने के लिए। परमेश्वर जब परीक्षा लेता है तो परखने के लिए लेता है। आयुब की जो परीक्षा हुई थी ना, वो कोई पाप की वजह से नहीं हुई थी, अभिलाषा में फंसकर नहीं हुई थी, है ना। 2 तरीके से परीक्षाएं होती है, मैं बता चुका हूं। हमारी परीक्षा 2 तरीके से होती है।
एक तो होती है कि जब हम खुद गलती करते हैं, खुद हम अभिलाषा रखते हैं, आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, लालच करते हैं, उसको लेकर के लालच कर लिया, फिर वो लालच गर्भवती हो जाता, प्रेग्नेंट हो जाता है। आदमी के अंदर वो लालच आया, अभिलाषा आई, प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट हो जाती है तो पेट बाहर आता है, और उससे कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद क्या होता है, वो जो अभिलाषा है वो गर्भवती होकर के जन्म देती है पाप को। आप तुरंत उस चीज को पाने के लिए, उस लालच को पाने के लिए अपने हाथों को और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हो और आप उस काम को कर देते हो। इसका मतलब वो जो अभिलाषा गर्भवती हुई थी, वो प्रेग्नेंट हुई थी, वो अब बच्चा जन्म चुकी है, और वो बच्चा है पाप। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। इस बात का अंदाजा आपको है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो इसीलिए एक परीक्षा होती है जो अभिलाषा में पढ़कर हमें मिलती है, और दूसरी होती है जो परमेश्वर हमें परखता है, जैसे सुनार सोने को परखता है। हालेलुया। वो परखता इसलिए है कि ताकि सोने के अंदर कोई खोट ना रहे। और हमें भी परमेश्वर, कई बार आयुब को परमेश्वर ने इसलिए परखा कि ताकि शैतान का मुंह काला कर सके, शैतान का घमंड तोड़ा जा सके, उस दुष्ट शैतान की औकात उसको दिखाई जा सके कि तू एक मनुष्य से हार गया। किससे हार गया? कि तू एक मनुष्य से हार गया। और वहां से चिल्ला करके हार करके वो गया भी था। उसने पूरा जोर लगाया लेकिन वो हार के चला गया था। इसीलिए कई बार परीक्षाएं हमारी जो होती हैं, जो परमेश्वर की ओर से होती है हमें परखने के लिए, उसमें हमें बड़ा हिम्मत और बल के साथ परमेश्वर से मांग करके उस परीक्षा में खड़े रहना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा चंगे रहेंगे, जरूरी नहीं है कि हर प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि कुछ चीजें परमेश्वर की योजना के तहत होती हैं। 38 साल का रोगी पहले भी चंगा हो सकता था। जब वो जवान था तब वो कुंड में कूद सकता था, लेकिन नहीं हुआ। कितने कारण हुए होंगे, नहीं हुआ, लेकिन होना तो तब था ना। योजना तो तब की थी जब 38 साल के बाद यीशु मसीह उसको हाथ पकड़ करके खड़ा करेगा। तो ये योजना होती है। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लंबी बीमारी में चल रहे हैं तो इसको आपको प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे इस बीमारी में, इस दिक्कत में तू हिम्मत और बल दे ताकि मैं इसको सहन कर सकूं, और प्रभु जब तेरा समय आए तो तब इसको मेरे जिंदगी में से निकाल करके फेंक देना। हालेलुया। वह तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में पढ़ने ही नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकालने का मार्ग भी निकालेगा। आपको वो एक रास्ता भी दिखाएगा। अगर आपको 10 दरवाजे बंद दिखते हैं तो वहीं पर कहीं ना कहीं आपकी आंखों के सामने एक दरवाजा खोल देगा, ताकि आप उस एक खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल सको। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने दुख, हम है ना, उन 10 बंद दरवाजों के बारे में सोचते रहते हैं, उस खुले हुए एक दरवाजे की तरफ देखते ही नहीं है। हमारी आंखें तो बस ये भी बंद हो गया प्रभु, ये भी बंद हो गया प्रभु, ये भी बंद हो गया, सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने एक रास्ता उन्हीं के बीच में कहीं खोल के रखा है उसको हम देखते ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं ना कि हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। परीक्षाएं आती हैं तो वो ये सोच के लिए नहीं आती है कि भी आपका नाश करने के लिए। परीक्षाएं कभी भी आपका नाश करने के लिए नहीं आती है। अगर आप विश्वास योग्य हैं प्रभु के, तो प्रभु आपको आपकी अभिलाषा में फंस करके जो परीक्षा मिली है ना, जो पाप में पड़ने के कारण, गलती करने के बाद भी आपके जीवन में परीक्षा है, उससे भी प्रभु निकाल लेता है। हालेलुया। तो किसी भी परीक्षा से डरना नहीं है, उसके लिए परमेश्वर से हिम्मत मांगनी है, और प्रभु सच में आपको हिम्मत और बल देगा, आपके रास्ते को खोल देगा। जो 10 बंद हो गए हैं आपके लिए एक दरवाजा खोल देगा कि तुम उसको सह सको, तुम उसके अंदर से निकल सको, तुम बाहर निकल सको। हालेलुया। ये वचन बड़ा अद्भुत है। अगर आप इसको रिसीव करते हैं, इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं कि आज के बाद कभी भी कोई परीक्षा आएगी तो मैं घबराऊंगा नहीं, परेशान नहीं होऊंगा, टेंशन में नहीं जाऊंगा, मेरा प्रभु सब संभाल लेगा। आप बोल सकते हैं प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि सीमा के बाहर परीक्षा नहीं होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। हालेलुया। 5 बातें जल्दी से सीख लेते हैं 5 मिनट के अंदर, अपने जीवन में हमें लागू करना। जब परीक्षा आए, पहला पॉइंट है, जब परीक्षा आए तो हमें क्या करना है? हमें भागना नहीं है, विश्वास से डटे रहना। क्या करना है? भागना नहीं है, विश्वास के साथ डटे रहना। जब परीक्षा आए तो भागो मत, विश्वास में डटे रहो। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए है, अगर हमें परमेश्वर की उस मुकुट को पाना है, उस गिफ्ट को पाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, तो हमें किसी भी परीक्षा में भागना नहीं है, डरना नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार डर होता है। इसके बारे में भी एक वीडियो आने वाली है, डर के बारे में। तो
भागना नहीं है, डर करके भागना नहीं है, हमें विश्वास में खड़े रहना है। आने दे जो भी आ रहा है, मेरा प्रभु सब संभाल लेगा। मुझे पता है कि मेरे सहने से बाहर मेरे को दर्द होगा ही नहीं, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा। दूसरा है, याद रखो परमेश्वर जानता है कि तुम कितनी सामर्थ्य रखते हो। मैंने बताया ना, आयुब के बारे में परमेश्वर जानता था कि वो कितनी सह सकता है, कहां तक सह सकता है। अगर आयुब के अंदर वो सहन शक्ति नहीं होती कि वो शरीर के दुख को ना सहन करने वाला होता, तो परमेश्वर शैतान को अथॉरिटी नहीं देता। परमेश्वर बोल देता कि नहीं, भाग इधर से, उससे आगे छूने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे को, उसके पास वही बाड़ा लग जाता। नहीं, परमेश्वर अथॉरिटी देता शैतान को, अगर उसको पता होता कि आयुब शरीर का दुख नहीं सहन कर सकता। ठीक है, तो याद रखो परमेश्वर जानता है कि तेरी कैपेसिटी कितनी है, तेरी सीमा कितनी है, तेरी योग्यता कितनी है, तू कितना खा सकता है, तू कितना पी सकता है, तू कितना दौड़ सकता है, उसको पता है सब कुछ। तू कहां तक सह सकता है उसको पता है। तो इसलिए वो कहता है कि जहां पे तेरी लिमिट खत्म होती है ना, उससे बाहर मैं तुझे तंग होने दूंगा ही नहीं, तेरे लिए रास्ता खोल दूंगा। तीसरा, परीक्षा को दंड नहीं आशीष का अवसर समझो। ये बहुत कम लोग समझते हैं। जब भी परीक्षा आती है तो उसको क्या समझना है, उसको है ना हमारे लिए आशीष पाने का एक अवसर समझना है। आप है ना कितने लोग जुड़े हो? आप 60 लोग जुड़े हो अभी, 2 तो मेरे ही हैं, मैं हूं, एक मेरी ये स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन शेयर हो रही हूं। आप 60 लोग जुड़े हो। अब 60 लोगों, आप मुझे बताओ, अपने मन में सोचो कि क्या आप यीशु मसीह को ऐसे ही आ गए यीशु मसीह के पास? क्या कारण था कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया? कोई कारण था, कोई गवाही थी, कुछ बीमारी थी, कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से तुम घूमे फिरे, ढूंढा, और किसी ने तुम्हें ढूंढा, तुमने किसी को ढूंढा और कोई मिल गया और उसने अपनी गवाही दी और फिर तुमने उसकी गवाही सुनी और उसके कहने के अनुसार तुम यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गए। हालेलुया। क्या था वो एक परीक्षा थी आपकी, आपके ऊपर दंड आया था, आपके ऊपर दिक्कत आई थी, बीमारी आ गई थी। जिस बीमारी को चंगाई पाने के लिए आपने क्या किया? आपने ढूंढा कि कहीं ना कहीं बीमारी का इलाज मिल जाए, तो आपको मिल गया कि प्रभु का दास, और प्रभु के दास ने आपको बोला कि भाई यीशु मसीह चंगा करता है, और आपने तुरंत उसकी सुन ली और उसके साथ उसके पीछे हो लिए और चर्च में जाने लग गए और आपकी बीमारी ठीक हो गई। तो आपको किस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को? आशीष का मौका था वो। क्या मौका था? अगर आपके जीवन में आज कोई परीक्षा है तो वो आपके लिए आशीष में बदलने जा रही है। आप बीमार हो, आपको डबल बल मिलने वाला है। आपका कमजोर हो गए हो आप किसी बीमारी में, तो आप डबल बल को पाओगे। आयुब को डबल मिला था ना, आपको भी डबल मिलेगा। अगर आज आप बीमारी में हो तो आपकी सेहत डबल हो जाएगी। एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे लिए क्या फायदा हुआ। मेरे को जब टीबी हुई थी ना, उस टीबी होने से पहले, टीबी की बीमारी आप समझते हैं बहुत भयानक बीमारी होती है, अब तो उसका इलाज है, ठीक है। पहले भी इलाज था, जब मुझे भी था, मेरे को भी उसका कोर्स लेना पड़ा था। तो फिर भी प्रभु ने है ना, वो कोर्स भी बड़ा कठिन होता, दवाइयां ले नहीं जाती, वो 11-11 गोलियां लेनी होती, बड़े बड़े कैप्सूल ले नहीं जाते हैं। अगर कहानी बताने लग जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मैं पैदा हुआ था तब से लेकर और मेरी टीबी की बीमारी ठीक होने तक मैं सूखा हुआ कांटा था। मतलब मेरे अंदर मेरे पापा बड़ा अच्छा फल फ्रूट वगैरह सब कुछ मेरे को खाने के देते थे, क्योंकि जेठा पुत्र मैं ही था। बड़ा प्रेम करते थे मेरे पापा मुझसे, और आज भी करते हैं। तो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देते। मेरे घर में सेब, संतरे, फल फ्रूट हमेशा रहते थे और मैं अपनी मर्जी का खुला खाता था। लेकिन मेरा शरीर बढ़ता नहीं था, मैं कमजोर था, शरीर में बड़ा कमजोर था, ऐसे सूख के काटा रहता था। लेकिन मेरी शादी के टाइम पे मैं बड़ा कमजोर था। मेरी पत्नी के सामने में बच्चा दिखता था। कई बार मैं अब ससुराल में गया तो वहां पे मेरी सालिया थी, उन्होंने बोला कि संतोष अपने पति को नहीं लेके आई, जीजा जी को लेके नहीं आई, अपने देवर को लेके आई है। अरे तुम्हें नहीं पता, ये ही है तुम्हारा जीजा। ठीक है, ऐसी बात हुई क्योंकि मैं बड़ा कमजोर था शरीर में और मेरी पत्नी थोड़ा शरीर में ठीक थी। तो कहने का मतलब ये है, जब मुझे टीबी हुई ना, शादी के बाद हुई थी काफी दिनों के बाद, तो टीबी होने के बाद जब मेरा शरीर सुकड़ गया और भी कमजोर हो गया टीबी के कारण, खांसी की वजह से, तो जब मैंने वो टीबी का इलाज लिया और उसकी जो दवाइयां मैंने खाई, और मेरे पापा ने मुझे अच्छी अच्छी चीजें साथ के साथ उन दवाइयों को हजम, मतलब दवाई लगे इसके लिए मेरे को बहुत अच्छे खाने पीने का लिए भी दिया। तो वो चीजें मैंने खाई तो मेरा शरीर के जो कोशिकाएं थी, जो मांसपेशियां थी, जो हड्डियां थी, जो नसें थी, वो खुलने लग गई।
खुलने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा शरीर फिट होना शुरू हो गया, मैं कमजोरी से बाहर निकल गया। वो मेरे लिए एक आशीष का कारण बना। हालेलुया, मेरे लिए वो आशीष का कारण बना, क्योंकि मैं उसके बाद से ही अच्छा, मतलब मेरी पत्नी के साथ मैं चलता हूं तो मेरे को कोई ये नहीं कह सकता कि भी मतलब हाँ ये बच्चा है या फिर ये कमजोर है ना। तो अब शरीर में मैं हट्टा कट्टा हो गया हूं, तब से हुआ हूं जब से टीबी में से मैं ठीक निकला हूं। तो वो मेरे लिए आशीष का कारण बना है। कई बार हमारी बीमारी हमारे लिए आशीष का कारण बनती है और डबल आशीष देती है, अगर हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं तो। हालेलुया। आप आज कर्ज में हैं, आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, कल को परमेश्वर आपको डबल करके देगा सारी चीजों को। आपकी जो शैतान ने आपसे छीना है ना, उसको परमेश्वर डबल करके देगा। हालेलुया। उसके बाद है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में लिखा है प्रार्थना और वचन में बने रहो, वही निकलने का रास्ता है, वही निकलने का मार्ग बताएगा। आपको दो चीजें बताई हैं, एक तो प्रार्थना करो और एक वचन पढ़ो। वचन में और प्रार्थना में बने रहो ताकि आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता निकाल सके। ये हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे लिए रास्ता भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमें ये काम करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना और वचन में बने रहना है, वही हमें रास्ता निकालेगा। लास्ट पॉइंट है हर कठिन परिस्थिति पर मैं यह घोषित करो। क्या घोषित करना है जो ये मैं बता रहा हूं आपको, इसको बड़ा कर देते हैं। ये पांचवा है। हर कठिन परिस्थिति में आपको क्या करना है, इसको घोषणा करनी है। ये लिखा है मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह मुझे गिरने नहीं देगा। इस बात को बोलना हमेशा। अगर आप इस बात को बोलोगे ना तो आप खुद समझ पाओगे कि प्रभु है ना कितना अद्भुत है। वो आपके लिए वो रास्ते खोलेगा। हालेलुया। वो आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो तुम्हारे लिए, यहाँ पे वचन में भी लिखा ना कि और परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस बात को हमेशा याद रखना। मैंने इसको हाईलाइट किया था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। आपके जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आए, भागना नहीं है, विश्वास से डटे रहना है। याद रखना है कि परमेश्वर कभी भी तुम्हें परीक्षा से बाहर नहीं परीक्षा भेजेगा। वो आपकी सामर्थ्य को जानता है कितनी है। आपका परीक्षा जब भी होती है, दंड आपको जब मिलता है परमेश्वर की ओर से, तो वो आपके लिए आशीष का कारण बनता है। प्रार्थना और वचन में बने रहना है ताकि आपको रास्ता निकल सके। और हर कठिन परिस्थिति में यह घोषणा करनी है कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। ओके, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है कुछ बातों को, और जो मैंने ये 5 बातें बताई हैं इनको अपने जीवन में लागू करोगे विश्वास के साथ। आंखों को बंद कर लीजिए, प्रार्थना करते हैं। मैं इनको आपके सामने रख रहा हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। पवित्र आत्मा, आपसे विनती करते हैं कि हमारी आंखों को, हमारी आत्मिक आंखों को आप खोल के रखिए, और प्रभु परमेश्वर हमारे मन को खोल के रखिए, और हमारे कानों को खोल के रखिए, ताकि हम तेरे वचन को जो हमने सुना है वो हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए। और प्रभु परमेश्वर, जो भी परीक्षाएं हम अपने जीवन में फेस कर रही हूं, आज मैं किसी भी दिक्कत में हूं, बीमारी में हूं, कर्ज में हूं, लोन में हूं, नशे में हूं, बच्चे नहीं काम कर रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, पत्नी का इधर उधर भाग रही हूं, किसी भी प्रकार की कुछ भी दिक्कत है, आज किसी भी परीक्षा में अगर आप खड़े हैं तो सिर्फ आपको भागना नहीं है, परीक्षाओं से भागना नहीं है, विश्वास करके प्रभु के सामने डटे रहना, खड़े रहना है। और हमें याद रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरी योग्यता को जानता है, उसको पता है कि मैं कितने पानी में हूं, उसको पता है कि मैं कितनी दर्द को सह सकता हूं। इसलिए जब भी कोई दर्द हमारे बीच में आता है तो वो हमारे लिए आशीष का कारण होता है, वो हमारे लिए बढ़ने का कारण होता है। जब कोई हमारा विरोध करता है तो वो हमारे बढ़ने का कारण होता है। और तो इसीलिए आशीष का अवसर समझ करके हमें परीक्षा में खड़े रहना है, अपने हर एक दुख तकलीफ में परमेश्वर से प्रार्थना करना है और वचन को पढ़ना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकाल सके। और हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में, हर परेशानी में एक बात की घोषणा करनी है कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो मुझे गिरने नहीं देगा कभी भी। मैं गिर जरूर सकता हूं लेकिन हारूंगा नहीं, वो मुझे कभी हारने नहीं देगा। हार नहीं देगा, हारने कभी नहीं देगा। हाँ, हो सकता है मैं गिर सकता हूं लेकिन हारूंगा नहीं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सब विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि मेरा प्रभु मेरी परीक्षा में मेरे साथ खड़ा है और वो मुझे नहीं हारने देगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मेरा विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।
आमीन 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 ओके, किसी को कुछ पूछना है वचन के अंदर से, कोई बात, कोई पॉइंट, कुछ वचन? अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। हाँ जी, किसी को पूछना है कुछ? समझ में नहीं आ रहा सिस्टर, क्या बोल रहे हो? हाँ, वो सुनो, वो नहीं बताना है कि क्या समझ में आया है, बस मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। गवाही है किसी की? हाँ सुनिए, फिर गवाही देना है ना, अगर सवाल नहीं है तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है? मैं स्क्रीन पे उस चीज को लेके आ रहा हूँ जो हमारा, ठीक है? अब जिसको गवाही देना है वो दे सकता है। नाम बताइए, किसको गवाही देनी है? पूनम कुमारी। हाँ बोलो। पूनम कुमारी। हाँ बोलो सिस्टर, गवाही दो। हाँ, परमेश्वर के छठ पूजा होती है, उसकी प्रभु बचाए, कोई भी काम नहीं। और मेरे पति भी गुस्सा किए, वो नहीं बोले लेकिन कभी कभी गुस्सा गए, तो उससे प्रभु उसको मन को फेरा। और ऐसे रात में कल रात में, हाँ परसों रात में ही छठ पूजा के दिन पारावा पूजे दिन जो जेठानी छठ की थी वो ननद से झगड़ा करने लगी। तो मेरे पति बोले कि ठीक में मेरी पत्नी मतलब ये सब के आगे नहीं थी ना, तो सही में इससे भी हो जाता। अच्छा हुआ जो हुआ। लेकिन इसके लिए प्रभु का धन्यवाद, और प्रभु उसको मन को बदले और उठार के अनुभव में लाए, ऐसा सब प्रार्थना कीजिएगा। मेरी यही सब गवाही, प्रभु से बचाएं, उसके लिए धन्यवाद। ओके ओके ओके, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो। और नेक्स्ट किसी की गवाही है? हाँ सिस्टर जैमसी की। मेरा गवाही है। बोलिए। मेरा गवाही है, पास्टर जी मैं चर्च में गई थी, छोटे चर्च में, उसके बाद 100 साल पुराना चर्च में, लखनऊ में चर्च था, उसमें 100 साल पुराना था, वहाँ पर मीटिंग रहा और रात का मीटिंग रहा, और सब लोगों ने मना किया, पास्टर लोग, पूरी कलीसिया के लोग ने हमको मना किया कि तुम आप ना जाइए, छोटा बच्चा है। हमने कहा मैं जाऊंगी, कलीसिया अटेंड जरूर करूंगी मीटिंग के, प्रभु को देखूंगी कि कैसा है भवन में। और मैं किसी की नहीं सुनी, मैं गई और हमने अपने पति से कहा कि तुम आओगे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ आएंगे, और बाकी शैतान ने उनको भड़का दिया, उन्हें नहीं जाने के तरह। फिर हमने मीटिंग में गए, मीटिंग अटेंड किए और मीटिंग अटेंड करे, फिर बहुत बढ़िया से अटेंड मीटिंग किए। मेरे पति के पास हमने फोन किया था कि आओगे कि नहीं, तो कह रहे हम नहीं आएंगे। तो कुछ थोड़ी देर खातिर हम चिंता में हो गए, मेरे आँख से आंसू गिरने लगा, और आँख से आंसू गिरने लगा। तो फिर हमने कहा अरे मेरा पिता है, मैं अपने प्रभु की मीटिंग में आई हूँ, परमेश्वर के प्रार्थना सुनने के लिए आया हूँ, तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो कुछ नहीं हो सकता है। पिता मैं आपको सब छोड़ती हूँ, आप संभालेंगे। तब तक कुछ देर के बाद मैं प्रभु को सारी चिंता डाल दी थी। तो कुछ देर बाद मेरे कलीसिया के एक भैया रहे, वो गए, वो कहने लगे चलना है, हम कहे हाँ चलेंगे। तो प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है, जब भी मैं पिता की, जब भी कहूँ जगह पर फंसती हूँ, कहती हूँ मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। और सच में कुछ नहीं होता है। मेरा पिता इतना दयालु है, इतना अन्यकारी है, पिता जी संभालता है, हर एक जगह पर मेरे को संभालता है। ओके 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 ओके, धन्यवाद हो प्रभु का गवाही के लिए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना और आपको हिम्मत और बल दिया। नेक्स्ट किसी की गवाही है? हाँ दीजिए बीनू जी, आप दीजिए।
मास्टर जी परसों मेरी आंख में कुछ चला गया था, वो जब आपसे मतलब भजन हुआ था तब हम लोग कट गए थे, तो फिर उसके बाद 12 के बगी चंगी लेटी थी और लेटने के बाद और मेरे जान में कुछ भी नहीं आंख में पड़ा है, और सोने के बाद जब क्या बोलते हैं 1 बजे से करकराना शुरू हो गया मेरे आंख में, और फिर मास्टर जी पूरी रात न सोने पाई, आंसू निकलते रहे, पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, फिर दवा करवाने गई। आज सिस्टर ने एक फोन लगाया था तो वो सिस्टर प्रार्थना भी की है, तो थोड़ा बहुत मतलब आराम है मास्टर जी, पहले से बहुत बेहतर है, तो मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा आराम हो गया तो वो भी आराम। ओके ओके ओके, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपको छुए और पर चंगा करे आपको, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो। ठीक है संतोष कुमार जी, आप कीजिए गवाही। किसकी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी संतोष कुमार जी, आप दीजिए। जी पास्टर जी, वो जो मैं प्रार्थना के लिए कहा था ना कि अपनी कलेसिया जो है वो कुछ दबंगों के द्वारा बंद कर दी गई है, हाँ, तो उसमें 1 हफ्ते तो कोई बात नहीं पास्टर जी, दूसरे हफ्ते फिर मैंने अपने पास्टर को फोन लगाया, पास्टर जी 1 हफ्ते तक जैसे तैसे बीते, लेकिन मैं दूसरे हफ्ते में आऊंगा, तो पास्टर जी ने बोला कि ठीक है कल आना तुम। जब मैं सुबह गया तो फिर मैं ही व्यक्त था और जो लोग एक सिस्टर है वो पास्टर जी 2 एक व्यक्ति उधर थे। इसके बाद चर्च के लोग 3-4 लोग आ गए, फिर हमारी कलेसिया चालू हुई और पास्टर जी ने कहा कि ठीक है आने आओ और डरने की कोई बात नहीं है, जो IR दर्ज हुए थे वो सब वापस कर लिए गए हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी कलेसिया फिर से चालू होने को है। आमीन आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। आप लोग अभी देख सकते सुन सकते हैं कि प्रभु के लोगों को सताने के लिए शैतान बड़ा जोर लगाता है, वो प्रभु की कलीसिया को बंद करने के लिए बड़ा जोर लगाता है। ठीक है, एक दिन मैं एक वीडियो या फिर एक आपको स्पेशली एक बात बताऊंगा कि हमें अगर हमारा सताव होता है, चर्च के ऊपर कोई मान के चलो हमला करता है या फिर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो मैं आपको तरीके बताऊंगा। माइक बंद कर लीजिए संतोष जी। तो आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी हमें पता है, विश्वास है इस बात का कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई के साथ हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। यीशु के नाम को और यीशु के काम को आज तक किसी ने नहीं रोका और ना ही कोई रोक सकता। रोकने वाले तो बड़े बड़े आए, अरे राजा नेहरू नहीं रोक सका, ठीक है, हिटलर के बस की बात नहीं थी, तो आप इनसे क्या डरना, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सच्चाई के रास्ते पर हैं तो हमारा साथ भी परमेश्वर देता है, ठीक है। और किसी को गवाही देना है? हाँ, रुकुमा सिस्टर, पूनम सिस्टर आपने गवाही दे दी ना? पूनम सिस्टर आपने गवाही दे दी ना? हाँ, तो माइक बंद कर लीजिए। मैं वही बोल रही थी, मेरे साथ भी इन दिनों पति बहुत मेरे सता रहे हैं उल्टा सीधा बोल के, क्योंकि मेरा भी 8 तारीख का बपतिस्मा है, मैं बपतिस्मा वाली हूँ। कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे उसके लिए भी कि प्रभु आपको हिम्मत और बल दे और रास्तों को तैयार करे। हाँ, रुकमा देवी जी आप बोलिए। हाँ, जय मसीह की। के लिए भी अगर मन में आँख से नहीं देखते 10 साल हो गए क्या, अगर फुटी है तो मेरे लिए प्रार्थना कर लेना बनना। अरे सिस्टर, गवाही का समय है, प्रार्थना का विषय नहीं था, ठीक है। खीमा सिस्टर आप दीजिए गवाही। जय मसीह की। ओके ओके ओके, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की बड़ाई हो। ठीक है, अजय कुमार जी आप गवाही दे सकते हैं। सभी भाई बहन को जय यीशु मसीह। पास्टर जी आपको जय यीशु मसीह। जय यीशु मसीह की। मेरा गवाही ये है, बहुत अद्भुत गवाही है जी। मैं जहाँ पर प्रेस कर रहा था
वहाँ पर काम कम होने के कारण मुझे वहाँ से निकाला जा रहा था और मैं प्रभु से रो के विनती करता था। 1 हफ्ता लगातार मैं प्रार्थना किया कि प्रभु तेरे भवन के लिए मुझे कुछ करना है, क्योंकि अगला महीना दिसंबर आ रहा है और दिसंबर में मुझे कुछ करना। प्रभु मेरे को समझ नहीं आया, जैसे तूने मुझे नौकरी के ब्लेस किया था वैसे मुझे तू यहाँ पर रख, मैं कुछ नहीं जानता। और ऐसे रो के मैं प्रार्थना करता था और वहाँ के जीएम का मन बदला, प्रभु ने उसके मन को बदला, वो हमसे दोबारा जॉब पे हमें रख लिया। प्रभु को मैं लाखों करोड़ों बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु का, प्रभु की तारीफ हो, बड़ाई हो, और प्रभु ऐसे ही अद्भुत कामों को करता है। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। ओके, आमीन आमीन आमीन। और किसी को गवाही देना है? पास्टर जी मैं बेनू बोलती हूँ, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला और 2 दिन से बारिश हो रही है तो लाइट नहीं सही से आ रही है, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने जा रहा है पास्टर जी। हाँ तो ठीक है पास्टर जी। हाँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, और किसी को गवाही देना है? हाँ, जेएमसी की। पास्टर जी हाँ बोलिए। हाँ पास्टर जी, मैंने कानपुर में 2 दिन थी, वहाँ पे हमें बुलाया, 2 साल से बुला रहे थे। हमारी भतीजी है, संजय की बहन थी, सिस्टर, तो 2 साल से बुला रही थी। तो हम बोले कि कैसे मैं आऊंगी वहाँ तक, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर से विनती करो और वही तुम्हारा मदद करेगा। तो कहा चलो परमेश्वर अगर चाहेगा तो मैं पहुँच जाऊंगी। तो वहाँ देशों के वहाँ से पास्टर आए थे, लाखों हजारों में इतना प्रचार, इतना वचन और परमेश्वर की बड़ाई, स्तुति, महिमा सब कुछ हुआ, भाव भजन हुआ, वचन हुआ। और हमने देखा सब पहले तो हम इतना खुश हुए कि इतना जो है कि मसीही लोग को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तब तक भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए इतने लोग कहाँ से जुड़े हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है सिस्टर। दुनिया का आधा हिस्सा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया का सबसे आधा हिस्सा, माइक बंद कर लीजिए, किसका था? हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो कुछ भी नहीं है सिस्टर। हजारों, 10,000, 1,00,000 कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी प्रभु का दास झारखंड के अंदर प्रभु की महिमा करने के लिए 3 दिन के लिए गया हुआ था। वहां पर एक दिन में लाखों लोग आ रहे थे, एक रात में लाखों लोग हैं, और अगले दिन फिर लाखों। तो लाखों लोग जब प्रभु की महिमा कर रहे हैं, जो मेरा भी एक सपना है प्रभु की दया से, अगर ऐसा अनुग्रह प्रभु करता है तो उसकी योजना के अनुसार मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं भी 1,00,000 लोगों के बीच में प्रभु की महिमा करूं और सच्ची गवाही दूं, सच्चे वचन के साथ, खरे वचन के साथ, ताकि बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं, जो मसीह को मानने वाले हैं वो भी और जो नहीं मानने वाले हैं वो भी। तो मैं बताऊं आपको कि जो विश्व की जो जनसंख्या है ना, पूरे विश्व संसार के अंदर जितने लोग रहते हैं उसका आधा कर दो। आधे में तो सारे धर्म हैं, सारे लोग हैं हर प्रकार के, और आधे में अकेले क्रिश्चियन लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कम नहीं हैं, ठीक है। बेशक हमें लोग कम समझते हैं, हमें बेवकूफ समझते हैं, हम बोलते नहीं, हम लड़ाई दंगा नहीं करते हैं किसी के साथ, हम सह लेते हैं, फिर भी हम गिनती में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये आशीष परमेश्वर ने हमें दी है। अब्राहम को वादा किया था कि तेरी जो प्रजा के लोग होंगे, तेरे वंश के जो लोग होंगे वो क्या होंगे, वो आसमान में तारों के समान होंगे और समुद्र की रेत के कणों के समान होंगे। तो बढ़ते जाएंगे। एक दिन आएगा जब पूरे संसार के लोग यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना टेकेंगे और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदा है, परमेश्वर है, और उस दिन बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया, ठीक है। एक व्यक्ति और गवाही दीजिए बस, उसके बाद फिर बाकी गवाही कर लेंगे। तो एक गवाही और दीजिए। हाँ बोलो, जेएमसी की। हाँ बोलो।
प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, सभी गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद। और अभी है ना, जिसकी गवाही रहती है अपनी को संभाल के रखिए। ठीक है, जिसने दे दिया है प्रभु का धन्यवाद करेंगे, और जिसने नहीं दिया है वो कल परसों संडे तक है ना, आप लोग गवाही अपना तैयार रखना। हर दिन गवाही आपने देना है, आधे घंटे तक हम गवाहियों में और बाकी प्रार्थना में समय बिताएंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रार्थना में जाते हैं, सब विषयों के लिए, सब बातों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए। ठीक है, आपके विषयों को प्रभु जानता है, आपको सिर्फ विश्वास के साथ रिसीव करना, ग्रहण करना है। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ वो आप ही के लिए कर रहा हूँ। जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सब के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आपका जो भी विषय है अपने मुंह से बोलना है आपको। ठीक है, खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर यहोवा का। मैं आपका नाम लेकर के प्रार्थना कर रहा हूँ। जितने भी इस वक्त इस मीटिंग में जुड़े, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ठीक है, सभी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, सभी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक भी अपनी आंखों को मत खोलना, और सोना नहीं है। अगर कोई सो रहा था तो उठ जाइए। प्रभु आपको बुद्धि समझ का आत्मा दे, ताकि आप जागते रहे और प्रार्थना करते रहे, ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी नाम को देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। इस वक्त मेरे प्रभु परमेश्वर, जितनी भी हमने प्रभु परमेश्वर आराधना के गीत गाए प्रभु, वो सब तेरी महिमा के लिए, तेरी आराधना तू स्वर्ग में ग्रहण कर उसको। और प्रभु परमेश्वर, उसके बाद जो हमने वचन से सीखा, जो तूने हमसे वचन से बात करी, वो वचन हमारे हृदय में हमेशा के लिए लिखा रहे खुदावन। उसके बाद तेरे बेटा बेटियों ने जो गवाही दी, और वो गवाही हमेशा यीशु के लहू में सुरक्षित रहे। बहुतेरों के प्रभु परमेश्वर जीवनों को बदलने के लिए गवाही बने प्रभु परमेश्वर। खुदावन सिर्फ यहीं पर नहीं, बल्कि ये गवाहियां हम दूसरों को, अन्य जातियों को, जिनको पता नहीं यीशु के बारे में, उनको भी बता सके कि हाँ, मेरा प्रभु इतना महान काम करता है, ताकि उनकी आत्माएं भी बचाई जाए। और प्रभु परमेश्वर, आगे भी जिनकी गवाहियां बनी हुई हैं प्रभु परमेश्वर, उन गवाहियों को प्रभु तू सुरक्षित रख अपने लहू में, ताकि वो भी अपनी गवाही को बांट करके प्रभु तेरे वचन को मुनादी कर सके और तेरी गवाही तेरा महिमा कर सके राजा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आपका, कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरे वचन में खुदावंद लिखा है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हो। मैंने तुम्हारी बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं, मैंने तुम्हारे पापों के लिए मैंने अपना लहू बहाया है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा किया हूं। परमेश्वर की इच्छा यही थी कि तुम सब बचाए जाओ, हर एक पापी बचाया जाए। इसलिए परमेश्वर की इच्छा यही थी, और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु का रूप धारण करके, देह धारण करके, इनकारनेशन में आकर के परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धारकर्ता बन करके धरती के ऊपर आया। हम इस बात पर विश्वास करते हैं। खुदावन, मैं आपके बेटे अभिषेक चौधरी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, उसके परिवार के लिए, अजय कुमार और उसके पूरे परिवार के लिए, अजीत कुमार और उसके पूरे परिवार के लिए, अनीता देवी चौहान और उसके पूरे परिवार के लिए, अनुराग भाई और उसके पूरे परिवार के लिए, सारे विषयों के लिए, अरविंद आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उमेश विश्वकर्मा और आपके पूरे परिवार के लिए, आयुष की आईडी से शिव कुमार जी आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, बबीता तमंग सिस्टर, हम आपके लिए, आपकी बीमारी के लिए और आपके परिवार के लिए, आपकी सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु राजा तेरा धन्यवाद। बजिंदर कश्यप, बजिंदर भाई, आपके और आपके परिवार के लिए प्रभु परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, बच्चों के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, सारी चीजों के लिए। बीनू साहू, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए। भारत दौदिया, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए भी, आपके पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, पूरे परिवार के लिए। चंद प्रकाश जी, हम आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। गीता प्रजापति, आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। गीता म्यूरिया, गिरजा सिस्टर और आपके परिवार के लिए। सोनामती सिस्टर, आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए और आपकी सेहत के लिए। जगदीश, बार बार नीचे क्यों आ रहा है, जगदीश पाटिल और खीमा सिस्टर, आपके पूरे परिवार के लिए। खुशबू सिस्टर, आपके परिवार के लिए। कुमारी पूनम, आपके और आपके पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए। मधु शाह जी, आपके और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन का धन्यवाद हो।
मैरी कॉम सिस्टर आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, माया सिस्टर आपके परिवार के लिए, मीनाक्षी जी आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, मीना देवी मोनू कुमार की आईडी से, आशा आंटी आपके लिए, और पंडित जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर कृष्ण भाटिया जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, पूजा सिस्टर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और प्रीति सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी बिजनेस, उसकी नौकरी के लिए, उसके परिवार के लिए और उसकी सेहत के लिए। राहुल रॉय जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आपके परिवार के लिए। और राज गौतम जी आपके और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सेहत के लिए। रजनी सिस्टर, रजनी देवी चंडीगढ़ से सिस्टर, हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए और आपके पति के लिए, आपके काम के लिए, आपकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। राजू कुमार जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। रमेश कुमार जी आपके और आपके पूरे परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। रानी सिस्टर आपके और आपके काम और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। रिंकू देवी जी आपके पति के लिए और आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। रिया भारद्वाज जी आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। रूबिया टांडिया, रूबिया सिस्टर आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। रुकमा सिस्टर आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। संजय चौहान जी आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, और संतोष पात्रा जी आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं, और संतोष कुमार जी आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए, आपके जॉब, बिजनेस, जो भी आप करते हैं उन सब चीजों के लिए। सत्येंद्र यादव जी आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं और आपके पूरे परिवार के लिए। सौरभ कुशवाहा आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए प्रभु से मांगते हैं। शकुंतला देवी सिस्टर आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। शारदा देवी जी आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। शीला देवी जी आपके लिए भी और आपके पूरे परिवार के लिए भी। शिव चौधरी आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। शिवानी कुमारी आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से और आपके पूरे परिवार के लिए। सिकंदर कुमार आपके और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। स्नेहलता सिस्टर आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, आपके पति के लिए, सब चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु से। स्नेहा जूली के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार के लिए, आपके बिजनेस, काम, नौकरी, जो भी आपकी जीवन की दिक्कत है उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। सौरभ सूर्या कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से और उसके परिवार के लिए। थाबिर पात्रा जयंती सिस्टर आपके और आपके पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए प्रार्थना करते हैं। विजय जी आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके दोनों बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। विकास कुमार जी आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु राजा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। खुदावंद इनमें से एक किरण, हाँ, जिसका भी नाम मैंने नहीं लिया है, जिसका नाम नहीं बोल पाया हूं, मैं उसके लिए भी यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनको आशीष करे, ब्लेस करे, उनकी भी प्रार्थना को प्रभु सुने। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अभी सब अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। मैंने जिनके नाम लिए हैं आप सभी अपने सरों पे हाथ रख लीजिए और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी आपको और आपके परिवार को और आपकी सेहत को, आपकी बीमारी को, आपके कर्ज को, लोन को, आपके परिवार में झगड़ों को, आपके पूरे बिजनेस, जो भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जिस भी प्रकार से आप आज किसी भी परीक्षा में अगर आप हो, आप अपने सर पे हाथ रखिए, सोइएगा नहीं कोई भी, सुनिए यीशु मसीह के नाम से और रिसीव करिए कि आपके लिए घोषणा हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप आज किसी भी परेशानी में हो, किसी भी आफत में हो, कोई भी परीक्षा आपके सामने खड़ी हो, और 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, कितनी भी प्रकार की दिक्कतें का सामना आप कर रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया है और सारी बिगन की जड़, सारी चीजों का एक श्राप पापों की वजह से होता है। अगर हम पापी हैं तो हमारे जीवन में तभी जाकर के परीक्षा आती है। अगर हम पाप से बच गए तो हमारे जीवन में से श्राप भी निकल जाएंगे, और श्राप निकल गए तो बीमारियां भी नहीं रहेंगी। इसीलिए अगर हमारे पाप क्षमा हो गए तो हम आदम और हवा की तरह होंगे। जैसे आदम और हवा पाप करने से पहले थे, पवित्र थे, अगर हम आज अपने पापों को क्षमा करवा लेते हैं और आगे पाप नहीं करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें वैसा ही पवित्र बना देगा जैसा ही परमेश्वर पवित्र है। और जैसे हमारी आंखें उस टाइम पे अदन की वाटिका में थी, आदम और हवा की,
पवित्र साफ, वो नंगे होते हुए भी लजाते नहीं थे, सेम वही पोजीशन हमारी हो जाएगी अगर हम अपने जीवन को वचन के अनुसार बिताना शुरू करते हैं। तो अगर हम में कोई भी एक दिन में कभी भी, फिर आज या कल परसों कभी भी अगर हम ठान लेते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम गाली नहीं देंगे, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन करके उसकी बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं आज आप लोग रिसीव करो कि परमेश्वर आपको हर परीक्षा में से निकाल के खड़ा कर देगा। वो आपकी हर आसपास की चीजों को जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपके जीवन में दुख तकलीफ चिंताएं हैं, वो सारी प्रभु यीशु मसीह अलग कर देगा। उसके लिए आपको इस बात पर विश्वास करना है कि वचन में लिखा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी भी मेरी परीक्षा मेरी सीमा से बाहर नहीं होने देगा। वो हर वक्त मेरे साथ खड़ा है, वो देखता है, कभी भी मेरी परीक्षा मेरे सहने से बाहर नहीं होगी और वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा और वो मुझे रास्ता निकाल करके देगा कि जिस रास्ते से मैं अपनी उस परीक्षा में से निकल सकूं। मैं विश्वास के साथ आपके ऊपर घोषणा करता हूं, आज आप किसी भी प्रकार की चिंता में हो, किसी भी प्रकार के बंधन में हो, आपको कोई भी बीमारी हो, शारीरिक कमजोरी हो, दुर्बलता हो, 10 प्रकार के डीमंस के बारे में मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो वीडियो बने जल्दी से। 10 प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो हमारे जीवनों में काम करती हैं, शैतान की योजना को पूरा करती हैं, मैं उनके बारे में रिवील करने जा रहा हूं और उस वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोग उन दुष्ट आत्माओं को पहचान करके अपने जीवन में से रद्द करेंगे। मैं उतनी ही प्रकार की सारी बीमारियों को लेके आने वाली हर एक दुष्ट आत्मा को आज यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं, डांटता हूं, रिब्यूक करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आपके ऊपर से, आपके परिवार के ऊपर से, आपके बच्चों के ऊपर से, आपके बिजनेस के ऊपर से ये बीमारी, ये डीमंस, ये शैतानी दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं यीशु के नाम से रद्द हो जाए। और ये जिस दिन रद्द हो गई, आपकी बीमारियां भी रद्द हो जाएंगी। आपकी शारीरिक कमजोरी जो आपके शरीर को जरूरत है वो भरपूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। यीशु का लहू लगा करके आपके ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं। आप आज किसी भी दर्द में हो, आप किसी भी पेट, कमर, सर दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द, अपने दर्द को याद करो, आपको कहां पे दर्द है, उसी दर्द के लिए यीशु मसीह ने कोड़ा खाया और विश्वास के साथ रिसीव करो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, मैं चंगा हो गया हूं। अगर आप अपने परिवार में से किसी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, उसका नाम लेकर के बोलिए कि हे प्रभु यीशु, तू उस भाई को चंगा कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरा कनेक्शन पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा है और मैं जो बोल रहा हूं वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को बता रहा है और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आपका कनेक्शन मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब आप जो भी बोलोगे, जो भी मांगोगे, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो पिता के पास सुनाई दे रहा है। आप बोलो, अपने मुंह को खोल करके बोलो, धन्यवाद दो पिता का, और बोलो कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू इस वक्त हमारी हर एक बात को सुन रहा है, हमारे हृदय की बातों को सुन रहा है, हमारे मन की बातों को सुन रहा है। इसी वक्त आप अपने मुंह को खोल करके घोषणा करो कि हे प्रभु यीशु नासरी, मैं इस परीक्षा से बाहर निकल चुका हूं। प्रभु सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी प्रभु परमेश्वर तू मेरे लिए एक दरवाजा खोलने जा रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर बीमारी में से, चारों तरफ से हताश, उदास, टेंशन, चिंता दिख रही है, लेकिन प्रभु परमेश्वर मुझे यकीन है कि तू मेरे जीवन में एक नया रास्ता खोलने जा रहा हूं। इस वचन के अनुसार प्रभु तू विश्वास योग्य है। इसी वचन की घोषणा 1 कुरिन्थियों 10:13 वचन की घोषणा हम अपने जीवनों पे करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमें कभी भी, हमारी परीक्षा कभी भी हमारी सहने से बाहर नहीं होगी और आज हम जिस दर्द में हैं उस दर्द से भी तू सहने की हिम्मत और बल देगा। खुदावन तेरा धन्यवाद सब बातों के लिए, और विश्वास करता हूं प्रभु जिसने सुना है वो चंगा हो चुका है, जिसने सुना है उसका विश्वास बढ़ा है और विश्वास के द्वारा आप लोग चंगे हो चुके हैं। आपके जीवन का हर एक वो बंद दरवाजा यीशु के नाम से खोल दिया गया है। अब आप आजाद हैं यीशु मसीह के नाम से। आप हर दिन घोषणा करने वाले बनिए, हर दिन वचन को पढ़ने वाले बनिए, हर दिन आप प्रार्थना करने वाले बनिए, ताकि परमेश्वर आपको हिम्मत और बल दे सके और अपनी आज्ञाओं को तुम्हें बता सके और अपनी योजनाओं को तुम पर प्रकट कर सके। अगर आप दूर हट गए प्रभु से तो शैतान अपनी योजना आपके जीवन में बनाना शुरू कर देगा। इसलिए कभी भी शैतान को अवसर मत दो और जो अवसर आपको मिला है उस अवसर में परमेश्वर की महिमा करो। धन्यवाद दो प्रभु परमेश्वर यहोवा का। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं।
विश्वास करते हैं प्रभु आपने प्रार्थना को सुन लिया है और उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन आमीन, यस आमीन, हालेलुया। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे साथ मिलकर के इस प्रार्थना को जरूर करें सभी। हालेलुया। इस प्रार्थना को करना है अभी। हम विश्वास रखते हैं सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा पर, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, और इस दुनिया में, इस संसार में जहां कहीं भी सिंगल पर्सन भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके साथ होती रहे। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की दया, परमेश्वर की का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता बनी रहे, होती रहे, होती रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते, सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। ओके, सभी को जय यीशु मसीह की। ओके ओके भाई बहन के लिए जय मसीह की। सुमा से भी 5